पार्ट 9 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। दिखाया जाता है कि मैथ्यू हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां गुड मॉर्निंग क्रीम का इस्तेमाल करने वाले कई मरीजों की हालत देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। उन सबको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद मैथ्यू और उसकी टीम समझने की कोशिश करती है कि आखिर उनसे गलती कहाँ हो गई। तभी उनकी टीम का लीडर वूसू आगे आकर कहता है कि इन सबकी जिम्मेदारी वो खुद लेगा। लेकिन बाद में मैथ्यू को पता चलता है कि वूसू ने सारी गलती अपने सिर लेने के बाद सुसाइड कर लिया है। और ये खबर सुनकर वो फौरन उसके घर आता है और उसकी लाश को लटके हुए देख पूरी तरह टूट जाता है। अब वूसू के अंतिम संस्कार के दौरान मैथ्यू का कलीग चैंगहो एक चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है कि वूसू ने पैसों के लालच में क्रीम का रॉ मटेरियल बदल दिया था और टेस्ट रिजल्ट भी नकली बनाए थे। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ईजिन वापस घर लौट आती है, जहां उसके डैड उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसके लिए प्यार से अच्छा सा डिनर बनाते हैं और खाना खाते समय ईजिन उनसे उदास होकर पूछती है कि क्या वो एक ऐसी इंसान है जिससे लोग जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि जब भी वो किसी इंसान को अपना प्यार दिखाती है वो उससे दूर हो जाता है। तो वहीं मैथ्यू को दिखाते हैं जो सो नहीं पाता, क्योंकि उसे उन लोगों के चेहरे दिखाई देने लग जाते हैं जो उस इंसिडेंट के विक्टिम्स थे, और इसी वजह से वो काफी बेचैन होकर नींद न आने वाली दवाई ले लेता है जो उसके पास अभी भी रखी होती है। फिर जब सुबह वो अपने फार्म पर काम करने आता है, तब कुछ गांव वाले बताते हैं कि जिन ने उनको एक बहुत बड़ा टीवी गिफ्ट में भेजा है। अब उनका कम्युनिटी सेंटर एक थिएटर से कम नहीं लग रहा, और साथ ही टीवी के बॉक्स पे ईजिन ने एक मैसेज पे लिखा होता है कि उसे उनके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। लेकिन मैथ्यू ये सब देख कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो वहीं सियोल में दिखाते हैं कि ईजिन फिर से काम पर लौट आती है, यानी कंपनी ज्वाइन कर लेती है, और ऑफिस में उसके कलीग्स उसकी वापसी पर खुश होकर छोटा सा सेलिब्रेशन करने लगते हैं। और फिर सारा दिन काम करने के बाद रात को सब लोग डिनर पर बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ईजिन का मन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए वो मना कर देती है और अपने कलीग्स को वहां से भेज देती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिशेल एरिक को एलाइड से नौकरी से निकलवाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद एरिक कोरिया छोड़ने के बजाय वहीं रुकने का फैसला करता है। तो वहीं ईजिन के डैड ईजिन के मॉम सॉन्ग से मिलने आते हैं और उसे समझाते हैं कि इस समय उसकी बेटी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और उससे पहले खुद ईजिन से बात करनी चाहिए। लेकिन सॉन्ग अब भी यही मानती रहती है कि ईजिन ने उस 5 साल पहले वाले इंसिडेंट के जरिए उससे बदला लेने की कोशिश की थी। हालांकि ईजिन के डैड बार बार कहते हैं कि ईजिन ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन सॉन्ग वो नहीं मानती। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गुड मॉर्निंग क्रीम वाले इंसिडेंट की पूरी जिम्मेदारी सॉन्ग ने अपने ऊपर ले ली थी, और उसी के बाद उसने एक्टिंग की दुनिया छोड़ दी। लेकिन बाद में जब उसने ईजिन के पैसे लेकर चुप रहने वाली खबर देखी तो उसे लगा कि उसकी अपनी बेटी ने ही उसके साथ धोखा किया। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ईजिन के डैड के जाने के तुरंत बाद युनजी भी सॉन्ग से मिलने आती है, और ईजिन ने जो वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया है वो उसके खिलाफ सॉन्ग को भड़काने की कोशिश करती है। तभी सॉन्ग उससे पूछ लेती है कि आखिर वो ईजिन से इतनी नफरत क्यों करती है, लेकिन युनजी क्या जवाब देती है ये हमें बताया नहीं जाता। फिर उसी रात दिखाते हैं कि संगमी ईजिन का मूड ठीक करने के लिए उसके घर फ्राइड चिकन लेकर आती है। तभी ईजिन उससे बताती है कि गुड मॉर्निंग क्रीम का रिसर्चर कोई और नहीं मैथ्यू था, और ये जानकर संगमी भी शॉक हो जाती है। फिर बाद में दिखाते हैं कि ईजिन अपनी मेडिसिन के नशे में यानी नींद में मैथ्यू को कॉल करती है और अपनी मॉम समझकर मैथ्यू के साथ हुए अपने ब्रेकअप के बारे में बात करती है। वो सैड होके कहती है कि वो जानना चाहती है कि आखिर मैथ्यू उसके बारे में क्या महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी वो उससे भी ज्यादा दर्द में है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि मैथ्यू का मशरूम फार्म पर काम करते टाइम गलती से हाथ कट जाता है, और जब वो अपने हाथ को ट्रीट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो उनसे नींद की दवा भी मांगता है, लेकिन डॉक्टर उसे वार्निंग देता है कि पिछली बार की तरह इन दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। बाद में मैथ्यू जिद करके सौमी और जिन को सौमी के चेकअप के लिए खुद हॉस्पिटल छोड़ने जाता है। इसी दौरान दिखाते हैं कि एरिक फैक्ट्री मैनेजर से मिलने की कोशिश करता है ताकि उसे पता चल सके कि एसेंस में माइक्रोब्स आखिर
फिर किसने मिलाए थे, लेकिन उसकी बहन यहाँ भी बीच में आकर उसका रास्ता रोक लेती है और सेक्रेटरी चा को उसे रोकने के लिए भेजती है। हालांकि इस बार सेक्रेटरी चा एरिक से कहता है कि उन्हें अब साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो एरिक उसका रीजन पूछता है कि वो उसके साथ मिलकर काम क्यों करना चाहता है। तो सेक्रेटरी चा बताता है कि जब मिशेल ने उसे नौकरी से निकाल दिया था तब एरिक ने ही उसे काम दिया था और इसलिए वो एरिक का एहसानमंद है। तो वहीं विलेज में दिखाते हैं कि क्वांग लगातार संगमी के बेचे हुए प्रोडक्ट्स खरीदता रहता है और उनके लिए रिव्यू भी देता है, लेकिन इससे संगमी काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे तो बस बदले में क्वांग की एक सेल्फी चाहिए थी जैसे उसने पहले उसे भेजी थी। तो वहीं एरिक अब एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जो सेक्रेटरी चा ने ही उसके लिए ढूंढा था और वो अभी अपना लॉक सेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे होता ही नहीं और उल्टा वो सिस्टम आवाज करने लग जाता है, जिसे सुनकर ईजिन अपने घर से बाहर आ जाती है। तो उसे देख एरिक हैरान हो जाता है कि उसका घर तो ईजिन के बगल में ही है। फिर ईजिन उसे उसके दरवाजे के लॉक में मदद करती है और इसी छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों साथ में खाना खाने भी बाहर चले आते हैं। तो वहीं मोवन की कंपनी में हालात और बिगड़ जाते हैं जब क्लाइंट्स एक एक करके अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं घर पर ईजन को वो पोएट्री बुक मिलती है जो मैथ्यू ने उसे दी थी। जब वो उसे खोलती है तो अंदर उसे मैथ्यू के लगाए हुए पोस्ट इट नोट्स मिलते हैं जिनमें उसने उसके लिए खास पोयम्स रिकमेंड की होती है और ये सब देखकर ईजन इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर अगले दिन ईजन अपनी एक कलीग के साथ एक बहुत बड़े होटल आती है ताकि हिट के लिए उनका होटल पैकेज चेक कर सके, पर तभी उसे अचानक मैथ्यू और मोवन एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हुए दिख जाते हैं। वो दोनों भी ईजन को देख लेते हैं पर कुछ रिएक्ट नहीं करते और अपनी मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। फिर बाद में दिखाते हैं कि ईजन मैथ्यू से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे आगे निकल जाता है और मोवन भी ये देख लेता है। फिर बाद में वो मैथ्यू को समझाने की कोशिश करता है और उसे सच्चाई दिखाता है कि उसका ये फैसला ईजन को बचाने से ज्यादा उसे ही तकलीफ दे रहा है। फिर उस रात ईजन मैथ्यू को कॉल करती है और एक वॉइस मैसेज छोड़ती है जिसमें वो कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है ताकि सब कुछ ठीक तरीके से खत्म कर सके, लेकिन असल में वो क्वांग का नंबर होता है और वो ईजन को वापस कॉल करता है और उसे नंबरों की गड़बड़ी के बारे में बताता है। साथ ही वो उसे मैथ्यू का असली नंबर भी देता है जिसे देखकर ईजन को रियलाइज होता है कि ये तो वो नंबर है जो कभी उसकी मॉम के पास हुआ करता था। अब वो फौरन से सभी कॉल रिकॉर्डिंग्स सुनती है जो उसके नींद में बोलने वाले एपिसोड्स के दौरान रिकॉर्ड हुई थी और उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि मैथ्यू पूरे टाइम उसके आसपास ही था। और आखिरी रिकॉर्डिंग में मैथ्यू खुद जवाब देता है और एक्सेप्ट करता है कि वो उसके साथ खुश था, लेकिन उसे लगता है कि वो इस खुशी के लायक ही नहीं है। वो ये भी कहता है कि वो अपने उस दोस्त के पीछे छुप रहा था जिसने पूरी इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी। वो आगे बढ़ के ईजन से माफी मांगता है कि उसे पता होते हुए भी वो उसके साथ रिलेशनशिप में आया जबकि उसे एहसास था कि इससे उसे चोट पहुंचेगी और वो काफी हर्ट होगी। आखिर में वो उसके साथ बिताए हर पल के लिए उसे थैंक यू कहता है और रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है। और उसका ये कन्फेशन सुनकर ईजन बहुत रोती है और इसके बाद ईजन मैथ्यू के असली नंबर पर कॉल करती है और उससे बताती है कि वो पार्क में है। मैथ्यू को लगता है कि शायद वो फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही है और यही सोचकर वो तुरंत घबराकर पार्क की ओर दौड़ पड़ता है और वहां पहुंचकर ईजन को ढूंढने लगता है। तभी वो उसे एक जगह बैठी हुई दिखती है। वो फौरन से उसके पास आकर चेक करता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी और तब ईजन बताती है कि वो नींद में नहीं है और उसे सब कुछ पता चल चुका है। तो इस पर मैथ्यू जवाब देता है कि मैं ही तुम्हारी सारी तकलीफों की वजह हूँ, अगर मैं नहीं होता। तो ये सुनते ही ईजन फौरन उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ने की सोच भी नहीं सकती। फिर वो कहती है कि दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और आखिरकार मैथ्यू भी मान जाता है और दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि सुबह मोवन और मैथ्यू जब एक और क्लाइंट से मिलने आए होते हैं तब मोवन देखता है कि ईजन होटल से निकलने से पहले मैथ्यू को फ्लाइंग किसेस दे रही है और इशारों में उसकी केयर कर रही है। तो उसे समझ ही नहीं आता
होता कि ये दोनों एक कब हुए। खैर फिर वो उन दोनों के लिए बहुत खुश होता है। फिर एजेंट के जाने के बाद दोनों क्लाइंट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो आता ही नहीं, बल्कि उसकी जगह वहाँ पर मिशेल पहुँच जाती है और बताती है कि उसने उनके दूसरे क्लाइंट को वापस हांगकांग भेज दिया। और फिर वो उनके सामने एलाइट का एक नया कॉन्ट्रैक्ट रख देती है, लेकिन मैथ्यू साफ मना कर देता है कि वो उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। लेकिन मिशेल कहती है सोचने के लिए थोड़ा टाइम ले लो, क्योंकि आना तो तुम्हें फिर हमारे पास ही है। ये कहकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर जाके मोवन को समझ आता है कि ज्यादातर क्लाइंट्स खोने के पीछे असल वजह मिशेल ही है। तो वहीं काम के भारी बोझ की वजह से मैथ्यू को ईजन के साथ अपने प्लान्स भी कैंसिल करने पड़ते हैं। फिर यहाँ दिखाते हैं कि वो अभी एलाइट के प्रपोजल के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी मोवन आता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है जो मिशेल ने उन्हें दिया था, और मैथ्यू से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो वहाँ चैंगो को अंदर बुलाता है, जो कि मैथ्यू का पुराना कलीग है। मैथ्यू उसे देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। तभी मोवन उसे बताता है कि चैंगो अब एक सक्सेसफुल एजो कॉस्मेटिक्स का सीईओ है और इसकी कंपनी साउथ एशिया और थाईलैंड में फास्ट ग्रो कर रही है। मैथ्यू हैरान होते हुए पूछता है कि तुम कैसे? तो चैंगो कहता है कि मैंने मोवन से आगे होके कांटेक्ट किया और उससे ये भी पता चलता है कि एलाइट इनकी कंपनी पर दबाव डाल रही है और इसलिए वो आगे होके उनकी मदद करने का ऑफर देता है। इसके बाद दिखाते हैं कि मैथ्यू ईजन से मिलने उसके घर आता है और ईजन उसे देखते ही कहती है कि आज तुम्हें मुझे एक अच्छी जगह पर डिनर करवाने के लिए ले जाना पड़ेगा। तो मैथ्यू भी खुशी खुशी मान जाता है, लेकिन तभी उसे एक बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि एरिक उसी के बगल वाले घर में रह रहा है। अब ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है, जिससे उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं कि कहीं एरिक और ईजन धीरे धीरे एक दूसरे के करीब न आ जाए। तो वहीं अगले दिन दिखाते हैं कि ईजन टीवी पर आकर होटल के पैकेजेस बेचती है और मैथ्यू और मोवन भी उसका शो देख रहे होते हैं। और तभी मैथ्यू खुद आगे होके कई पैकेजेस खरीद लेता है। फिर उस रात दोनों फोन पर बातें करते हैं और ईजन ये मान लेती है कि सियोल वापस आने के बाद से उसे ठीक से नींद नहीं आ रही है, और इशारों में वो ये भी कहती है कि वो यहाँ अकेली है, इसलिए शायद उसे नींद नहीं आ रही हो। खैर फिर कुछ देर बाद दिखाते हैं कि जब ईजन काम कर रही होती है कि तभी मैथ्यू वापस कॉल करता है और कहता है दरवाजा खोलो। अब ईजन जब दरवाजा खोलती है तो मैथ्यू को अपने सामने देखकर शॉक हो जाती है और बहुत खुश भी होती है। तभी मैथ्यू उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक रात यहीं रुक सकता हूँ, और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।